हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेल गाइस, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब और मेरा नाम है मनीषा। मैं आपको करंट अफेयर्स करवा रही हूँ और करंट अफेयर्स भी ना कुछ ऐसे वैसे नहीं कर रहे हैं हम ना एक सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम करियर क्रैक हब ने 30 मिनट्स 30 न्यूज़ दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे जहाँ पे आपको 30 मिनट्स में ना 30 तड़कती भड़कती न्यूज़ दी जाएंगी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और ये जो 30 न्यूज़ है ना, ये बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बहुत सारे न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ सकते, आप अलग अलग साइट्स विजिट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको ये 30 न्यूज़ ना अलग अलग जगह का कंपाइलेशन मिल रहा है जहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप किया है। तो ये 30 न्यूज़ जो है ना, बहुत ही सटीक न्यूज़ आपको दी जा रही है, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प भी ये करेंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज़ को। और आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करेगा। और वो तो चलो ठीक है, करना ही करना है, लेकिन एक और रिक्वेस्ट है मेरी चेहरे की स्माइल को बनाए रखने के लिए कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ना मेरी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिले। मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे फेवरेट है ना, तो मैं भी आप सबकी फेवरेट बनूँ और आप सबको लेक्चर के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इतना सपोर्ट अभी तक आप लोगों का बना है ना, इसको प्लीज़ आगे भी कंटिन्यू रखें ताकि ना हमें भी खुशी हो कि येस, हम जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, फ्रूटफुल है। तो ये चीज़ ना आपके लाइक और कमेंट से ही हमें पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस डैक्स मिशन। ये जो है ना, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए जिस तरीके से अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उस अकॉर्डिंग हम ना अलग अलग जगह की जो स्पेस एजेंसीज है ना, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ जो एक्सपेरिमेंट्स है वो लोग कर रहे हैं। तो न्यूज़ में रहती हैं स्पेस एजेंसीज, आपको पता होनी चाहिए। बेसिक क्वेश्चन कई बार क्या बन जाता है कि जो स्पेस एजेंसीज है, जैसे इसरो का नाम दे दिया, नासा का नाम दे दिया, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं कि इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी है, नासा कहाँ की है, जाक्सा कहाँ की है, तो आपसे ऐसे भी बन जाता है। दूसरी चीज़ थोड़ा घुमा फिरा के और आपके कर्मों पर डिपेंड करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इस स्पेस एजेंसी ने कुछ लॉन्च कर दिया, बताइए करंट अफेयर्स बन गया, बताइए कहाँ से बन गया ये। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस डेक्स मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसने किया है? इसरो ने किया है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली बात आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इसरो है ना, वो हमारे भारत देश की क्या है? स्पेस एजेंसी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया है पीएसएलवी के थ्रू, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू। और जीएसएलवी होता है तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पीएसएलवी के बारे में बताया गया है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो बच्चा इसको किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको इस क्वेश्चन में दे दिए, ये सारे इंपॉर्टेंट थे तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी इनॉग्रेटेड। पूछा गया है समुद्र पर भारत का जो पहला ग्लास ब्रिज है ना, वो कहां पर खोला गया है। तो बताइए कहां पे इस ग्लास ब्रिज को खोला गया है। तो कहां पे खोला गया है? कन्याकुमारी में खोला गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत देश की पूछी गई थी तो आपको याद रखना है कन्याकुमारी का। साउथ में गए हैं कभी आप लोग? केरल वगैरह साइड में जाइए, बहुत अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन है। मैं तो खैर कभी नहीं गई, दुख है मुझे इस बात का, लेकिन आप लोग जाइए, जरूर जाइए। ओके आगे बढ़ते हैं। इसमें बता रखा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन है, उन्होंने इस जो क्लासिक ग्लास ब्रिज है इसका इनॉग्रेशन किया है, जो एक्चुअल में कितना है 133 फीट जो टॉल सेंट त्रिवोलर स्टैचू है ना, उसको कनेक्ट कर रहा है। किससे? विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेयर विल विद द स्टैचू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इंस्टॉल्ड। 2024 में इनका निधन हो गया था और इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में बनी हुई पर्सनालिटी। और यहाँ पे क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा गया है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री कौन डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उनकी प्रतिमा जो है वो कहाँ स्थापित की जाएगी। तो कहाँ स्थापित की जाएगी? हैदराबाद में। वैक्स स्टैचू बनाया जाता है। वैक्स स्टैचू एक्चुअल में जैसे पर्सनालिटी है उनका सिमिलर स्टैचू होता है, जैसे मेरा वैक्स स्टैचू बनाया जाए। ओह माय गॉड, मेरे सपने। वेल जो मेरा वैक्स स्टैचू बने तो जैसे मैं जैसी दिख रही हूँ, जो मेरी हाइट है, हेल्थ है, सब कुछ बिल्कुल एज इट इज डिट्टो सेम। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ किया गया है। तो इसको इनागोरेट किया जाएगा, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में किया जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो आप देख लीजिएगा। इसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, बहुत मैंडेटरी है। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन करेंगे तो ये जो नोट्स है, पीडीएफ है, आपको वहां मिल जाएगी। एक्स्ट्रा की पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, चाहे मत पढ़िए, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी कि हाँ हमारे पास कुछ कंटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज एडीआर रिपोर्ट, हु इज द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पूछा गया है बच्चा पार्टी यहाँ पे, हाल ही में जारी ना एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री है ना, वो कौन है। तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है?
चंद्रबाबू नायडू हैं। एन चंद्रबाबू नायडू जो हैं ये रिचेस्ट में काउंट करे गए हैं। अब आपके पास में एक लिस्ट दे देती हूँ जहाँ पे आपको पुअरेस्ट सीएम और रिचेस्ट सीएम के बारे में पता चलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रिचेस्ट जो सबसे बड़ अमीर सीएम है, चीफ मिनिस्टर्स है, सबसे जो रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे दो नाम है, एक तो पेमा खांडू है और एक एन चंद्रप्रभु नायडू है। दोनों कहाँ के हैं? एक सीएम जो वो आंध्र प्रदेश के हैं, एपी के हैं, और एक जो है अरुणाचल प्रदेश के, वो भी एपी के हैं। लेकिन एक एपी स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश एंड सेकेंड एपी स्टैंड्स फॉर अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद में पूरेस्ट जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी है। सीएम कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ममता दीदी नाराज ना हो जाए तो आपको ये बात ज्यादा दूर तक नहीं स्प्रेड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, रिसेंटली विच विल बिकम द 69 डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवेज। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन जो है वो कौन बन जाएगा? कौन बन जाएगा बच्चा? वो बन जाएगा जम्मू रेलवे डिवीजन। और आपको पता है हाल फिलहाल में जम्मू एंड कश्मीर में संविधान दिवस भी बनाया गया है। तो देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूँ, और इसके बदले में आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे कैसे चलेगा? कर दीजिए लाइक। ओके, तो जम्मू रेलवे डिवीजन जो है उसको 69वां डिवीजन बन जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुछ और की पॉइंट्स है जम्मू डिवीजन से रिलेटेड। 69वां तो बन जाएगा, तो बता दिया आपको। यहाँ पे जो फंक्शनिंग है वो एक्सपेक्ट करी जा रही है 2025, ये तो यही साल चल रहा है, इसी साल में इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये जो है ना 6 डिवीजन होगा नॉर्दर्न रेलवे जोन का, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होंगे? दिल्ली है, अंबाला है, लखनऊ है, मुरादाबाद है और फिरोजापुर है। तो ये कौन सा है? 6th एडिशन है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डिवीजन कौन सा? 69वां डिवीजन है, ये भी बात आपको भूलनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज के.एस. मणिलाल हु डाइड रिसेंटली। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है के.एस. मणिलाल जो है ना, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया था। ये कौन थे? कौन थे? टेक्सोनॉमिक वैज्ञानिक थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन थे? वर्गीकरण वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मणिलाल जी के बारे में बता रखे हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना ही भूल गई, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज पद्मश्री से इनको 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया था। पद्मश्री, पद्म भूषण, ये जो पद्मा सीरीज है ना अवार्ड्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भी पर्सनालिटीज को मिल जाए, उनका निधन हो जाए या वो न्यूज में आ जाए, तो बस फट से सर्च मार लिया कीजिए कि किनको ये अवार्ड मिला गया था, क्योंकि जिनको ये अवार्ड दिया गया वो इंपॉर्टेंट है। और आपको क्वेश्चंस जब अवार्ड्स की बात आएगी तो ये जरूर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वायनाड भूस्खलन लैंडस्लाइड जो है ना हैज बीन डिक्लेयर्ड अ डिजास्टर ऑफ सीवियर नेचर, इट वाज अकर्ड इन विच स्टेट। क्वेश्चन कहता है वायनाड भूस्खलन जो है ना वो गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया, ये किस राज्य में हुआ? देख रहे हैं नेचुरल डिजास्टर्स कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का लेवल बहुत बढ़ रहा है। हमने ना नेचर को बहुत हार्म किया है, हमने नेचर को बहुत परेशान किया है, तो इन रिटर्न हमें भी वही चीज मिल रही है। तो यहाँ पे भी यही पूछा गया है कि जो वायनाड भूस्खलन है ना वो एक गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया गया है, और ये किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ है। केरल से रिलेटेड ये सेकंड क्वेश्चन, इससे पहले भी मैंने केरल से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताया था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन नंबर था। वेल ये मेरे काम नहीं आएगा, आपकी तरह और जो बाकी के एस्पिरेंट्स है जो यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको ये चीज हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए यहाँ पे इतनों को रेस्क्यू किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलप्ड अ गार्डन बेस्ड ऑन महाभारत। किस राज्य ने? अभी एक मूवी आई थी, कौन सी थी याद नहीं आ रहा, जैसे होली चीजें है ना उनके ऊपर बेस्ड मूवी आ रही है, वो रामायण के ऊपर बेस्ड थी। अब यहाँ पे आपसे महाभारत थीम पे बेस्ड ना एक गार्डन के बारे में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित उद्यान विकसित किया है। उद्यान का मतलब क्या है? पार्क है, गार्डन है, मतलब वहाँ पे जो चीजें आपको वो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग डायनासोर पार्क में गए कभी, तो वहाँ पे आपको ना मोस्टली डायनासोर्स ही मिलेंगे, मोस्टली के सारे डायनासोर्स मिलेंगे वहाँ पे, सिटिंग हो और जो और डायनासोर्स हैं, अलग अलग तरीके की डायनासोर की प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा यहाँ पे महाभारत जो थीम है उस पे बेस्ड एक गार्डन को बनाया गया है। तो कहाँ पे? उत्तराखंड में, यूके में। अगर आप में से कोई वो वाला यूके नहीं गया तो आप ये वाले यूके को भी यूज कर सकते हैं, उत्तराखंड को वो वाला यूके बनाने के लिए, कि अभी आप रिसेंटली यूके रिटर्न से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मुझे पता है बहुत ही वाहियात सा था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई चीज मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है और आप लोगों की भी ला रही है तो वो बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का, सुंदर सा कलर लेती हूँ एक, है ना, जो दूर से कैची हो, आपकी नजर एकदम पकड़ ले उस कलर को। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना हैज बीन लॉन्च बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। देखिए क्वेश्चन कहता है जो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है ना वो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई? दिल्ली के द्वारा शुरू गई। दिल्ली है दिल वालों की, है ना, तो इसके थ्रू ये जो योजना है इसकी स्टार्टिंग करी गई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये पॉइंट देख लीजिएगा।
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। स्कीम के अकॉर्डिंग ना मंथली जो है वो 18,000 विल बी गिवन टू द हिंदू एंड सिख प्रिस्ट। जो हिंदू और सिख पुजारी है ना उनको 18,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। बताइए हम क्या कर रहे हैं, यही बन जाते हैं। तो यहाँ पे 18,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। किसके थ्रू? अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात की अनाउंसमेंट करी कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना इसको इसके नाम से जाना गया। 18,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑपरेशन बुलेट राजा कैंपेन वाज लॉन्च बाय हुम। हाल ही में ना ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान जो है ना वो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जो ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड टू द कर्व द मेनेस पोस्ड बाय द रेकल्स। देखिए ये जो अभियान है ना, लापरवाह से जो बाइकर्स हैं, विशेषकर माइट फाइट साइलेंसर वाली जो रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल चलाने से उत्पन्न जो खतरे है उसके रोकने के लिए शुरू किया गया है। जो बुलेट बाइक लेते हैं ना रॉयल एनफील्ड, उसमें ना साइलेंसर चेंज करवा लेते हैं और इतनी तेज आवाज आती है ना, उसमें पोल्यूशन होता है 2-3 तरीके का, पोल्यूशन तो उसी से हो जाता है। तो उस चीज की अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए कि ऐसा नहीं करना है, इसके लिए ये जो बुलेट राजा कैंपेन है वो दिल्ली पुलिस के थ्रू स्टार्ट किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिसेंटली संस्कृति उत्सव इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में जो संस्कृति उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जा रहा है? बताइए संस्कृति उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। अच्छा चलिए कमेंट करिए। बहुत देर से ना मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बहुत देर से क्या, आज के इस लेक्चर में तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं मैंने आपसे। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट है, बता दीजिए फटाफट से। ओके आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है इन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है संस्कृत उत्सव को। कब? 2 जनवरी से 26 जनवरी तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसकी जो थीम है वो क्या है? उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, जी हाँ सच्चाई है ये। और ये जो उत्सव है 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। कब तक चलेगा? 26 जनवरी तक चलेगा। 26 जनवरी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन इस बार के जो हमारे चीफ गेस्ट है वो कहाँ के हैं, ये भी आप मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बंधन बैंक। तो बच्चा क्वेश्चन है, बंधन बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? बताइए किनको फिर से नियुक्त किया गया है? तो किनको किया गया है? अनूप कुमार सिन्हा को। अनूप कुमार सिन्हा जी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। वेल आई नो यहाँ पे हंसने वाली कोई बात नहीं, लेकिन मुझे हंसी आ रही है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ना एकदम लाइट से मूड में करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन इतना भी लाइटली नहीं लेना है कि पढ़ेंगे ही नहीं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूरी है, लेकिन हेल्दी स्ट्रेस जरूरी कि यस वो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करे। इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि आप लोग डिप्रेशन में चले जाएं। और ट्रस्ट में गाइज आपको डिप्रेशन से निकालने वाला भी कोई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा पढ़िए और मेहनत करिए और जॉब लीजिए और उसके बाद में ना मुझे मिठाई भिजवाइएगा। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन से पहले। ये जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बंधन बैंक, तो यहाँ पे बंधन बैंक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। जैसे पहला, इसको फाउंड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 2001 में। उसके बाद में इसके जो फाउंडर है वो कौन है? चंद्रशेखर घोष है, ये पॉइंट याद रखना है। हेडक्वार्टर क्या यहाँ पे है? कलकत्ता में है। चेयरपर्सन कौन है? अनूप कुमार सिन्हा है। टैगलाइन क्या है? आपका भला सबकी भलाई। क्या टैगलाइन है ना, अच्छी लगी कि नहीं लगी? तो बंधन बैंक की टैगलाइन है, आपको याद रखना। अच्छा दिल्ली पुलिस का मोटो क्या है बताएंगे आप लोग मुझे? इतने सारे क्वेश्चंस, इवन 2-3 क्वेश्चंस तो आज के करंट अफेयर्स में हमने दिल्ली पुलिस के काउंट करे हैं, करें इतने। अभी एक आधा और क्वेश्चन आ जाएगा, तो चलिए बताइए दिल्ली पुलिस का मोटो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज टेकन द चार्ज एज द चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड। भारतीय वायु सेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किन्होंने कार्यभार संभाला है? बताइए कौन है वो एयर मार्शल, उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जी जो हैं उन्होंने इस कमान को संभाला है, ये रहे। और ये हमारी प्रेसिडेंट है, इन्होंने इनको ये कार्यभार संभाल दिया है। पॉइंट याद रहेगा आपको। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। who has been appointed as the Secretary General of the Associated Chambers of the Commerce and Industry of the India sorry। तो यहाँ पे देखिए आपको एक बड़ा सा नाम दे रखा है एशोचाम, और मुझे ये बोलना नहीं आ रहा है। वेल आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इतनी बड़ी सी जो फुल फॉर्म है वो आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे पूछा गया है कि इनके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन अपॉइंट करे गए हैं, तो मनीष सिंघल हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हो तो मैम आपको वर्ड टू वर्ड सब याद ही होना चाहिए, नहीं ना, कई बार नहीं होता। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है ये 1920 में स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, एनडी में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? मनीष सिंघल जी हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया? दीपक सूद को रिप्लेस किया है। उनके बाद में मनीष सिंघल जी जो है ये बने हैं। पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, जरूर करिए। ज़्यादा पढ़ेंगे तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगी, तभी आपको याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि डेली नई वीडियो देख रहे हैं कुछ याद नहीं होगा, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पे भी फोकस करना है। मतलब आप ना ऐसा रेशो रखिए
60-40 लेके चलिए, 40% नया पढ़ रहे हैं, 60% डेली रिवीजन करिए, देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, 6 महीने में होगा, जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, हु टुक द चार्ज एज द सीईओ ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उदय। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो सीईओ हैं, इसके रूप में किन्होंने चार्ज लिया, तो कौन है वो? भुवनेश कुमार है, ये बात आपको याद रखना है। और इसके साथ में हमारे ना 15 क्वेश्चंस खत्म हो गए। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस आप सबको? वीडियो की ये जो सीरीज है आपके लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज बताइएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हु रिलीज द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का जो विमोचन है वो किन्होंने किया है? तो बताइए किन्होंने ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है? तो वन एंड ओनली अमित शाह जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। Who has won the Santosh Trophy by defeating Kerala in the finals of the 78th edition of the Santosh Trophy? क्वेश्चन कहता है संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में ना केरल को हरा के संतोष ट्रॉफी किन्होंने जीती है? तो किन्होंने जीती है संतोष ट्रॉफी? तो बच्चा इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। किन्होंने जीती है? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल ने ये जो संतोष ट्रॉफी है ये जीती है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि जो संतोष ट्रॉफी है ना ये किस स्पोर्ट में दी जाती है, कौन से खेल में इस ट्रॉफी को दिया जाता है, तो ये आप मुझे कमेंट करेंगे? यस आप जरूर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। इट वाज 33rd संतोष ट्रॉफी फॉर द बंगाल टीम, ठीक है। इसका जो फाइनल था वो 78th एडिशन हुआ था संतोष ट्रॉफी का 2024-25 में, और किसके थ्रू खेला गया था? कहाँ पे? हैदराबाद में खेला गया था, तेलंगाना में। पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हु वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बिल्ड चेस चैंपियनशिप 2024। यहाँ पे जो है चेस चैंपियनशिप का क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन कहता है कि विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो किन्होंने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। विमेन्स वर्ल्ड बिल्ड चैंपियनशिप जू विनजोन, चाइना ने ये जो है ना ये चाइना की है जिन्होंने ये जीता है। पॉइंट याद रखेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए कि जो खिताब है ना ये जीता किन्होंने? बस मैग्नस कार्लसन का नाम आपको याद रखना है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ल्ड ब्रेल डे 2025 वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व ब्रेल दिवस जो 2025 है ना वो किस दिन मनाया गया? तो कब मनाया गया? वो मनाएगा 4 जनवरी 2025 चल रहा है, जनवरी का महीना ये चल रहा है। और ऐसा तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपने नहीं किया तो क्या ही किया? तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 जनवरी को जो है ना ये दिन मनाया गया वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल क्या है? एक लैंग्वेज है। जो ब्लाइंड होते हैं, नहीं देख पाते, उनको भी पढ़ना है, वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए एक लैंग्वेज है। ये कोर्स है। कैसे? मतलब आपको ऊपर ऊपर थोड़ी चीज़ें उभरी हुई होती हैं, आप उस पर फिंगर टच करके अपनी जो लेटर्स हैं वो सीख सकते हैं और लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। तो कुछ ऐसा सा ही फेस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो ये आपको वर्ल्ड ब्रेल डे का याद रखना है 4 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ब्रेल लिपि से रिलेटेड दे रखे हैं, पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू टूरिस्ट टैक्स फ्रॉम जनवरी 1 टू 2025। तो किस देश ने 1 जनवरी 2025 में नया पर्यटक कर लागू किया है? तो किस देश ने किया है? रशिया ने किया है, यानी कि रूस ने किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो रूस से रिलेटेड दे रखे हैं, और यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, रशियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस न्यू टूरिस्ट टैक्स फ्रॉम कब? जनवरी 1 2025 से रिप्लेस किया है प्रीवियस रिजॉर्ट फीस को। और इसके साथ में हमारे 20 क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चंस बचे और आपको लास्ट तक बने रहना है। मतलब ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो एनर्जी है ना, ये कम नहीं होनी चाहिए। 10 क्वेश्चंस और अभी हमें करने हैं और बस फटाफट से हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कहता है, विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड इट्स टेन्योर एज अ टेम्परेरी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो किसने किया है बच्चा? पाकिस्तान ने किया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आप सोचेंगे पाकिस्तान भी अचीवमेंट कर सकता है। यस, किसी भी देश को, किसी भी स्टेट को, किसी भी पर्सन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? पाकिस्तान है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपको इससे रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड भी याद रखने हैं। जैसे पहली चीज़ तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1945 में इसको फाउंड किया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूनाइटेड स्टेट्स अभी इंपॉर्टेंट चल रही है लॉस एंजलिस में आग लगने की वजह से, तो वो भी आप अपने करंट अफेयर्स में ऐड ऑन करेंगे। बाकी जो इसके परमानेंट मेंबर्स है यूएन के, वो कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग IITs एंड द मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर कोलैबोरेट ऑन द प्रोजेक्ट विस्तार। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दे रखा है दैट इज विस्तार प्रोजेक्ट। अब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस IIT और कृषि मंत्रालय प्रोजेक्ट ने विस्तार में सहयोग किया है, कौन सी IIT ने। तो आंसर क्या है, IIT मद्रास। IIT की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो IIT जो मद्रास है उन्होंने इसमें सहयोग किया है ये विस्तार प्रोजेक्ट के अंदर। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, विस्तार की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ये विस्तार की फुल फॉर्म है। ये एक इनिशिएटिव है जो इंटेंड करता है टू एनहेंस द एफिशिएंसी एंड द एफिकेसी ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेक्टर। ओके, क्योंकि ना हम लोग आज की डेट में किस में, डिजिटल एरा में बेस्ड है, हर चीज डिजिटल हो रही है, हर चीज आपको डिजिटली एक सिंगल क्लिक पे चीजें मिल रही है। तो और जो सेक्टर्स हैं वो कैसे पीछे हट सकते हैं, नहीं हट सकते ना। तो ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट हैज इंडिया डिक्लेयर 2025 एज इन द डिफेंस सेक्टर। भारत ने रक्षा क्षेत्र में 2025 को क्या घोषित किया है। तो क्या घोषित किया बच्चा, इसको क्या है, ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। क्या घोषित किया गया है, ईयर्स ऑफ रिसर्च रिफॉर्म्स। ओके, ये पॉइंट डिफेंस रिफॉर्म्स ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है और हार्डली हमारे 6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अभी तक के जो क्वेश्चंस है ना, सच्चाई के साथ बताइएगा आप लोग मुझे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के ठीक हुए थे, सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, रिसेंटली यूपी सीएम इनॉग्रेटेड वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन क्लीनिंग विच रिवर। हाल ही में ना यूपी के सीएम जो हैं उन्होंने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शोधन परियोजना का उद्घाटन किया है। तो किन्होंने किया है बताइए, किन्होंने किया, कौन सी रिवर पे किया है। तो कौन सी रिवर है, राप्ती रिवर है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राप्ती रिवर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। इसका जो एक्चुअल में एम है, ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है, तो एनहेंस करना इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द रिवर बाय यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। मतलब कि पानी का जो शुद्धिकरण हो रहा है वो करने के लिए इको फ्रेंडली जो चीज़ें हैं ना उनको यूज़ किया जाए, ताकि वो कहीं से कहीं तक भी पॉल्यूटेंट ना रहे। और इससे क्या होगा, हेल्थ भी अच्छी होगी। ऑब्वियसली बात है, आप जब ऐसी चीज़ें कंज्यूम करेंगे, ऐसी चीज़ों का इंटेक करेंगे जो आपको नेचर को हार्म नहीं पहुंचा रही, तो आपको भी नहीं पहुंचाएंगी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, विच फैसिलिटी वॉज इनॉग्रेटेड ऑन द 71st फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के 71वें स्थापना दिवस पर किस सुविधा का उद्घाटन किया गया। किसका किया गया, डिजाइन क्लीनिंग। तो किसका किया गया है, डिजाइनिंग क्लीनिंग। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए ये सुविधा का उद्घाटन किया गया है, डिजाइन क्लीनिंग। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको इनॉग्रेट किया गया है किसके थ्रू, डॉक्टर एन क्लासलेवी के थ्रू। ये सेक्रेटरी है DSIR के, डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल एंड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। DSIR की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो चीज़ आपको नहीं भूलनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 26, ओनली 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द बैंकेट ए ऑक्शन पोर्टल। देखिए बैंकेट ई नीलामी जो है ना ऑक्शन पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी MN नागार्जु लॉन्च द रिवैम्प्ड बैंकेट पोर्टल। ठीक है, इनको किन्होंने लॉन्च किया, ये इनका नाम याद रखना है। ये जो पोर्टल है एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर द बायर्स एंड द इन्वेस्टर टू डिस्कवर अ वाइड रेंज ऑफ एसेट्स फॉर ई ऑक्शन। तो ये जो कस्टमर्स हैं जो कि कैसे होंगे, बायर्स होंगे या फिर इन्वेस्टर्स होंगे, उनके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन वाज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्री बाई फुले सेलिब्रेटेड। यहाँ से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो आपसे फर्स्ट फीमेल टीचर का नाम पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो कब थी। देश की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, सावित्री बाई फुले जी थी। इनकी जो जयंती है वो कब मनाई गई, तो 3 जनवरी को इनकी जयंती बनाई गई है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जनवरी जो है नए साल का पहला महीना है और इसके करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका एग्जाम हाल फिलहाल में है तो ये नहीं रिलाई होना है कि सिर्फ जनवरी और फैब के करंट अफेयर्स पढ़ के मार्च का एग्जाम दे देंगे, नहीं जी नहीं। आपको प्रीवियस ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको मंथली कंपाइलेशन मिल जाएगा और एक कम टाइम में ना एक अच्छी रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट्स आपको इनके बारे में बता रखे हैं सावित्रीबाई फुले जी के बारे में कि इनका जो बर्थ है जनवरी 3 1831 में हुआ था, तभी 3 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। इनका ये 194th बर्थ एनिवर्सरी थी जिसको 2025 में यानी कि 3 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था। Along with her husband Jyotiba Phule in Maharashtra, she played a vital role in improving women's right in India. तो इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत जद्दोजहद करी है और ऑब्वियसली बात है फर्स्ट फीमेल टीचर हैं तो ये जो ओहदा है ये डिजर्व भी करते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 और इसके साथ में सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है वेयर डिड द 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस स्टार्ट। तो 31वीं जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है ना वो कहाँ शुरू करी गई है, तो मध्य प्रदेश में शुरू करी गई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव जी, उन्होंने इसको जो है स्टार्ट किया है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू चिल्ड्रन टू एग्जिबिट देयर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। जो बच्चों में क्रिएटिविटी होती है, जो इनोवेशंस है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उसको उस अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया गया है, इसको इनोग्रेट किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो फर्स्ट नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है ना वो ऑर्गेनाइज करी गई थी 1993 में। कब ऑर्गेनाइज करी गई थी? 1993 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के इस लेक्चर का। क्वेश्चन कहता है वेयर हैव द रिमेन्स ऑफ द 50,000 ईयर्स ओल्ड बेबी ममोथ बीन फाउंड रिसेंटली। हाल ही में ना 50,000 वर्ष पुराना शिशु है मेमथ, इसके जो अवशेष है ना वो कहाँ पाए गए हैं। ये है वो बच्चा, कितना पुराना है? 50,000 साल पुराना। इमेजिन करिए आप लोग, 50,000 साल पुराना बच्चा है। तो ये जो पाए गए हैं ये कहाँ पे पाए गए अवशेष? तो साइबेरिया में पाए गए हैं। ये देखिए डॉक्टर्स इनको देखते हुए साइबेरिया में इनके जो अवशेष हैं वो पाए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। जो रशियन साइंटिस्ट है उन्होंने इसको रिवील्ड किया है कि ये जो बेबी है 50,000 ईयर्स ओल्ड बेबी है, मतलब इतना पुराना बच्चा है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसका नाम रखा गया याना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन कहता है रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान हैज बीन स्वॉर्न इन द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान जो है ना वो किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। बताइए, आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के रूप में राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो किसके राज्य के रूप में? बिहार के राज्य के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, कौन? आरिफ मोहम्मद खान। सो इसके साथ में हमारे जो 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट की सीरीज के जो 30 क्वेश्चन है वो बच्चा खत्म हो गए हैं। जाने से पहले जो मैं आपको हर लेक्चर में बोलती हूँ, आपको क्या करना है, आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप टेलीग्राम पे हमें ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको रीजनिंग और मैथ्स की असाइनमेंट शीट्स मिलती हैं और उसके साथ साथ में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं और मंथली कंपाइलेशन भी मिलता है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की सीरीज़ में। और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा ये लेक्चर आपको लगा, कैसे क्वेश्चंस आपको लगे और ये जो हमारा एफर्ट्स है ये कैसा आपको लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब।